हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। और आज मैं आपको त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 के छठा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, वो भी आसान तरीके से, ठीक है ना। इसलिए आप मेरे वीडियो पे बने रहिए, मेरे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आइए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन कैसे है और उसे किस तरीका से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यानी एक त्रिभुज में आपको क्या करना है, कोण ए बराबर दिखा देना है कोण बी, ठीक है ना। कब दिखाना है? जब वहां पे दो कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो और उसमें कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हो। अर्थात यहां भी क्या है, यहां आप देख सकते हैं यहां भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है। वो भी दो तरह के त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्यों दो तरह के हैं? तो कॉस यहां भी दिख रहा है, कॉस यहां भी दिख रहा है, लेकिन दोनों के थीटा के स्थान को देखिए। यहां थीटा के स्थान पर ए है और यहां पे क्या है, बी है। अर्थात जब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे और थीटा दो तरह का दिया हो तो आप क्या कीजिएगा, तुरंत दो समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, ठीक है ना। ताकि उन समकोण त्रिभुज से आप क्या कर सकते हैं, उनके भुजाओं की माप को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी भुजाओं की माप को बता सकते हैं। सबसे पहले जो भी दिया रहता है उसको हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको हम लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या स्टेप अपनाना पड़ेगा या कौन सा नियम अपनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक मान लेते हैं कि त्रिभुज क्या दिया हुआ है, कोई भी त्रिभुज मान लेते हैं ए बी सी जिसमें दो गो न्यून कोण दिया है, ठीक है। चलिए यहां पे हम मान लेंगे, चूंकि माना कि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी नहीं, सी कर दीजिए, कोण सी समकोण है तथा कोण ए और कोण बी क्या हो जाएगा, न्यून कोण है, न्यून कोण है, ठीक है ना। यहां पे हम लोग मान लेंगे कि एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है जिसमें कोण सी समकोण है और यहाँ पे कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। ऐसे भी आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण होता है और दो अन्य कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो दो न्यून कोण इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था, लेकिन ये नहीं दिया था कि किस त्रिभुज के ये न्यून कोण है। तो मैंने उस त्रिभुज को मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक फिगर आप यहाँ पे बना लीजिए समकोण त्रिभुज का। यहाँ पे देखिए सी समकोण है तो सी यहाँ कर दीजिए, ए यहाँ और बी यहाँ, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है। लेकिन दोनों में से कोई एक को हम लोग क्या करेंगे, न्यून कोण बनाएंगे। एक फिगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो कंडीशन लिखे हैं उसके एवज में बना देते हैं। एक फिगर हो गया कि मेरा एक समकोण त्रिभुज ए सी बी है, ठीक है, जिसमें कोण सी समकोण है और कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, ठीक है ना। तो इसमें हमने इसको बना दिया न्यून कोण, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यून कोण, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे हम लोग दो फिगर अलग अलग बना लेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, दो फिगर अलग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, तो एक न्यून कोण ए के लिए और एक न्यून कोण बी के लिए बना लेंगे। देखिए आराम से इसको एक क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। उसको बढ़िया से आराम से क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। घबराएंगे तो बनेगा नहीं, सॉल्व नहीं होगा।
इसलिए यहां पे हम लिखेंगे ए, सी और बी। इस एक बार में ये न्यून कोण इसको ले लेते हैं, ठीक है ना। न्यून कोण हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, बी को, ये 90 डिग्री। इसका नामकरण भी कर देते हैं। देखिए 90 डिग्री के सामने एच होता है, एच, उसके बाद नया कोण के सामने पी होता है, और जो बच जाता है वो आधार यानी बी होता है। एक फिगर और बनाएंगे, एक न्यून कोण तो बी हो गया, अब ए के लिए इसी में बना लेंगे छोटा छोटा करके। यहां देखिए ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, ई हो जाएगा बी, ठीक है। अब फिर बाद न्यून कोण इसको ले लेंगे, ठीक है ना। अब फिर बाद न्यून कोण किसको लेंगे, इसको ले लेंगे, न्यून कोण ए को ले लेंगे, और ये 90 डिग्री। अब बताइए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा एच, नया कोण के सामने वाली भुजा पी, और जो बच गया वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसको लिख देंगे न्यून कोण, न्यून, समझिए घबराइए नहीं, न्यून कोण बी के लिए, बी के लिए ये फिगर हो गया। और इसको लिख देंगे न्यून कोण, न्यून कोण किसके लिए, न्यून कोण ए के लिए। तरीका समझिए, बनाने का जो पाठ है, जो चरण है, उसको समझ। अब यहां पे ये चीज हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध कर देना है, हमें दिखा देना है। तो यहां पे लिखेंगे, चूंकि कॉस ए बराबर कॉस कॉस बी, ये क्या किया है, दिया है, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, कॉस ए हो या कॉस बी हो, फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, लेकिन दोनों पे जो थीटा है, एक का ए है और एक का बी है, उसी के हिसाब से उनके अनुपातों को रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि कॉस ए बराबर क्या होगा। तो कॉस ए बराबर होता है, देखिए क्या होता है, ट्रिक से समझिए, साइन और कॉस दूसरा नंबर है, तो प्यारे बेटा आ हेलो हेलो, यानी बी आया बेटा और नीचे आया हेलो, तब बी से बेटा से बी आ हेलो से बराबर कॉस बी है, तो फॉर्मूला वही आएगा, मान उसका अलग हम लोग रखेंगे, इसका भी बी बाई एच आएगा। अब यहां पे न्यून कोण ए है, तो यहां पे देखिए न्यून कोण ए के लिए ये दिया हुआ है कि नहीं, त्रिभुज दिया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे बी बाई एच, तो ए में देखेंगे बी बाई, तो बी यहां है और एच यहां है। बी के भुजा का नाम क्या है, तो ए बी। बी किस भुजा को डिनोट किया है, तो ए बी को, बटा एच, एच इसमें न्यून कोण ए के लिए, इसीलिए तो फिगर दो बनाए हैं कि जल्दी से आपको समझ आ जाए और क्वेश्चन भी जल्दी से बन जाए और सही भी बने। के लिए हम देखेंगे बी कौन सी भुजा का नाम है, तो बी किस भुजा को डिनोट किया है, एसी को किया है, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे एसी, या करके एसी बटा, फिर न्यून कोण ए वाला में ही देखेंगे एच को, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए न्यून कोण ए के लिए यहाँ पे एच जो दिया है ये क्या है, ए बी है। एच कौन सी भुजा है, ए बी है, तो यहां पे हम लोग रख देंगे ए बी। अब बी बाई एच इसमें भी है, लेकिन किस न्यून कोण के सापेक्ष है, बी के सापेक्ष है। तो यहां पे देखिए न्यून कोण बी के लिए इस फिगर में देखना, इसीलिए दो तरह का फिगर हम बनाए ताकि आपको भुजा समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो इसमें देखेंगे बी में न्यून कोण बी के लिए क्या है, बी के भुजा की माप क्या है, या बी की भुजा का नाम क्या है, तो बी यहां पे है और बी की भुजा का नाम है क्या, बीसी, यानी बीसी भुजा को बी माना गया या आधार माना गया। तो यहां पे हम लिख देंगे बी सी। अब बता ध्यान देंगे, फिर बी में ही एच देखेंगे, फिर बी में, बी वाला फिगर में एच, एच कौन सी भुजा, ए बी, ठीक है ना। तो एच के जगह क्या रख देंगे, ए बी रख देंगे। खूब ध्यान से देखिएगा, समझ में आया कि नहीं। न्यून कोण ए के लिए ए फिगर में से बी और एच उठा लिए, और न्यून कोण बी के लिए यानी बी में क्या किए, इस फिगर से हम लोग बी और एच उठा लिए, ठीक है ना। अब यहां पे गौर से देखिएगा,
या तो ए बी यहां आ जाए और ए सी वहां चला जाए, या तो बी सी यहां आ जाए और नहीं तो ए बी वहां चला जाए। तो सबसे बढ़िया होगा कि ए बी जाके बी सी से गुना कर लेगा और बी सी, यानी यहां आप तिर्यक गुना अपना लीजिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है ना, यहां लिख देंगे तिर्यक गुना से। हालांकि एक स्टेप में हो जाता, लेकिन आपको हमें समझाना है इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। तो तिर्यक गुना से, अब देखिए तिर्यक गुना से यहां पे ध्यान देंगे, ए बी आके ए सी से गुना करेगा, ए सी गुना ए बी। देखिए ऊपरला निचला से, ऊपरला से निचला आके गुना करता है सामने वाले, अब बराबर। फिर जब यहां से ए बी चला गया तो बी सी बचा, तो अभी बी सी ऊपर है और सामने वाले के नीचे से ये क्या करेगा, गुना करेगा। ठीक है ना। अब देखिए हमारा आ गया ए सी गुना ए बी बराबर बी सी गुना ए बी। तो यहां से ए बी गुना में उधर जाएगा, भाग होगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा ए सी बराबर बी सी। क्या आ जाएगा, ए सी बराबर बी सी। ठीक है ना, यहां ऐसे जगह की कमी है, ऐसे बना देते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बचेगा यहां पे, यहां बचेगा या ए सी बराबर, ध्यान दीजिएगा, ए सी बराबर उधर जो बच रहा है पहले उसको लिख लो, बी सी गुना ए बी। अब देखिए इधर ए बी गुना में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, दोनों का बटा होगा, भाग होगा ए बी। अब ए बी से ए बी कट जाएगा, इसलिए बच गया हमारा ए सी बराबर बी सी। ए सी बराबर क्या हो गया, बी सी। और किसी भी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हो जाते हैं तो वैसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। वो समकोण है उससे मतलब नहीं है, वो कोण के आधार पर समकोण है। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें एक समकोण आता है, और भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आता है समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो वैसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। के आधार पर अगर त्रिभुज देखिएगा तो न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण होता है, तीनों प्रकार का होगा। और भुजा के आधार पर अगर आप त्रिभुज के प्रकार देख रहे हैं तो आपको होगा समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी जिसके तीनों भुजा बराबर हो समबाहु, दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु, और तीन भुजा में कोई बराबर नहीं हो, तीनों भिन्न भिन्न हो, तो वो होते हैं विषम बाहु। तो हमें इसमें क्या मिला है, हमें इसमें मिला है तीसरी केवल दो भुजा। तीन भुजाओं में कितने भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो वैसे त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। यानी जो हम समकोण त्रिभुज लिए हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज भी होगा। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देख रहे हैं, एक फिगर और बना के बता देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ये जो है ऐसे, ये 90 डिग्री है, ये समकोण है, ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी भुजा है, पहले नामकरण कीजिए, ए सी बी, ए सी और बी सी, ये भुजा, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो जब दो भुजा बराबर होते हैं यानी समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो जिन भुजाओं पे जब दो भुजा बराबर होंगे और उनके बीच की जो भुजा होगी और उनके साथ जो कोण बनाएगा वो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी दो भुजा जो समद्विबाहु है, नहीं यानी बराबर है, ठीक है ना, तो समद्विबाहु है, बराबर है, तो उनकी दोनों कोण यानी उनके द्वारा बनाए गए दोनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजा, ठीक है ना, बराबर हो, किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, ठीक है, तो उनके द्वारा बनाए गए जो कोण होते हैं, कौन कोण, यानी तीसरी भुजा के साथ
बनाया हुआ जो कोण होता है, दो कोण, वो दोनों कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि नहीं AC बराबर BC, इसलिए चूंकि छोड़ दीजिए, इसलिए त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों भुजाओं, दोनों बराबर भुजाओं द्वारा तीसरी भुजा पर बनाया गया दोनों कोण भी बराबर होंगे, भी बराबर होते हैं। ये कंडीशन हो गया। पेपर में आप लिखिए या मत लिखिए, आपका आंसर सही होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये चीज आपको याद होना चाहिए। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो ये सारी बातें बताना भी जरूरी है, ताकि आप समझिए ये बराबर हो गया तो कोण ए बराबर कोण बी कैसे हो जाएगा, बराबर होते हैं। इसलिए यहां हम लिख देंगे कोण ए बराबर कोण बी। अब बताइए, यह तो आपको प्रमाणित करना था, प्रूव्ड हो गया कि नहीं प्रूव्ड? ये प्रूव्ड हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। इसमें फिगर जितना भी बना है वो मैथ को और सरल बनाने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। आप भी ऐसे ही फिगर बनाइएगा और इसी ढंग से इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। ओके, बाय बाय, थैंक यू।